Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good. तो लास्ट टाइम हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे थे. लेट अस डू इट फर्दर. ओके. हाँ. Okay, so let us do this next example, okay, which is often asked to me, although it is given in your book. So find the volume common to the cylinders x square plus y square equal to a square and x square plus z square equal to a square. Okay. So the question is find the volume common to these cylinders. के दो सिलेंडर्स की इक्वेशन दी हुई है. तो ये किस तरह का सिलेंडर है? इट इज ए सिलेंडर whose axis coincides with the z axis. Okay, and ये किस तरह का सिलेंडर है? This is a cylinder whose axis coincides with the y axis. Okay. With the z axis. Okay. और ये किस तरह का सिलेंडर है? Whose axis coincides with the y-axis, right? So हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं and we want to find out the volume integral. तो हमें कौन सा वॉल्यूम निकालना है? Let me make little figure, although figure is not much needed, but still. स्लाइड ऊपर करना थोड़ी. 2 मिनट रुको बच्चा. Okay, I will show everything to you. Don't worry. ये किसी ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी. ये किस बच्चे ने बताई थी? जो होल्ड कर लेते हैं. आई जस्ट लव्ड इट क्योंकि इससे मुझे बड़ा आसान पड़ गया. Good. Okay. So this one is your x-axis, y-axis, and z-axis. Okay, and this one is the common area of the cylinder. So we want to find out this common area. Okay, इसका वॉल्यूम हमें चाहिए. दो सिलेंडर हैं. एक सिलेंडर कैसे रखा हुआ है? जिसकी एक्सिस बाई एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, राइट? एंड एक सिलेंडर कैसा है? जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है. एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम कॉमन टू दीज सिलेंडर्स. सो एक वर्टिकल रखा हुआ है, एक हॉरिजेंटल रखा हुआ है. तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन एरिया वी वांट टू फाइंड आउट. तो कैसे करेंगे? तो इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
required volume. Okay, so just look at the equations. यहाँ पर हमें equations क्या दी हुई हैं? ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, राइट? कहाँ है ये वाली? अरे मैं कहाँ पहुँच गई? ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने बताया था कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एक्स वाई एंड जेड, देन ट्राई टू पुट लिमिट्स. तो सबसे पहले हमें जेड की लिमिट्स निकालनी है. तो जेड की लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी? जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर लिमिट्स क्या आ जाएंगी आपकी? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ वी फॉरगेट अबाउट जेड, वी लुक फॉर बाई. तो बाई की भी आपकी दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो बाई इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गई आपकी बाई की लिमिट. अब क्या बचा हमारे पास? एक्स. अब एक्स की कैसे लेंगे? नाउ वी फॉरगेट अबाउट जेड, सो वी पुट जेड इक्वल टू 0, वी पुट बाई इक्वल टू ऑल्सो 0. ओके, सो इफ यू लुक एट इट, तो यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बचा और यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बचा. सो एक्स की लिमिट हमारी क्या आ गई? माइनस ए टू प्लस ए. ओके, एंड वंस यू राइट डाउन योर लिमिट्स, तो यहाँ पर अब वॉल्यूम एलिमेंट हमारा क्या होता है? dv, एंड dv इज नथिंग बट dx dy एंड dz. वॉल्यूम एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? dv, एंड dv इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इट इज dx dy एंड dz, और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज dx dy एंड dz. सो dx dy dz आ गया x by z में. ओके, एंड वंस यू राइट डाउन दिस, now it is easier for you to solve. So just solve it. Okay, so find out, जैसे कि नॉर्मल इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं तो करते चले जाओ. ये क्या आ गया आपका? पहले आप z के लिए सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए, फिर x के लिए. तो x इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए, y इक्वल टू क्या था ये? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर. हाँ बोलो मैम. अनदर आर्यन सिंह joined. Another Aryan Singh had joined. Okay. Yes, ma'am. फोटो का वो है पता? लेफ्ट कर गया मैम वो. अच्छा, अब की बार मैम जब आप आर्यन सिंह वो ए लिखा हो ना प्रोफाइल पर, उसको परमिशन मत दिया करो. नहीं, उसको तो दी नहीं थी. अभी अनमोल जैन करके आया था, उसको मैंने डिनाई कर दिया था. वो जो ए लिखा हुआ आता है ना, मुझे लगता है कि वही पर्सन चेंज कर करके कुछ और करता रहता है. लास्ट टाइम इट वाज समवन जो कि मेरे और रोशन की दोनों की आइडेंटिटी उसने बना रखी थी. तो रोशन की क्लास में मतलब कई बार रोशन की क्लास में मेरे नाम से ज्वाइन करना चाहता था और मेरी क्लास में रोशन के नाम से, या मेरी क्लास में मेरे ही नाम से ज्वाइन करता था. रोशन सर. हाँ, रोशन सर नहीं, उनकी क्लास में फेक आया था. फेक आईडी, मैम फेक आईडी. बहुत हुआ मैम उनकी क्लास में तो आज हद ही कर हाँ दी. हाँ, ये जतिन जीतू को मैंने इसलिए 2 बार रिफ्यूज किया था क्योंकि मैंने सोचा ये कोई फेक तो नहीं है. ये तो क्लास का है. हाँ नहीं, अब तो मैंने दे दिया जतिन, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर वो उस पर्पस के लिए मैंने किया था उसको. ओके, सो डोंट वरी. सो नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये तो आ गया हमारा dx. यहाँ पर लेट मी राइट dy, एंड z को अब इंटीग्रेट कर दो. तो z को इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ? इंटीग्रल ऑफ dz इन z. सो z एंड z के ऊपर अब लिमिट्स लगा दो. लिमिट्स हमारी क्या है? माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट लिमिट्स. तो ये क्या आ गई लिमिट्स हमारी? दिस इज x इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए, and y equal to, you can write upper and lower limits, right? and z के लिए ये क्या आ गई? अब this is plus and this is minus, so minus minus plus, so 2 times square root of a square minus x square. अब ये x square में ये x की टर्म है एंड कांस्टेंट है, so
सो इंटीग्रेट फॉर बाई, सो बाई के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, इट इज इंटीग्रल डी बाई, सो दिस इज बाई, ओके, सो x इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए, M joined. लेफ्ट कर गया मैं। वही ना, उसको पता चल गया कि इनको पता है। शातिर है मैं भी। जो ये इस तरह के काम करते हैं ना वो शातिर ही होते हैं, तभी तो यही सब काम कर रहे हैं। वो जो है नावेद बनने की कोशिश कर रहा है, वो जॉकी नावेद है ना, परेशान यस करता है मैम, यस मैम। उसको, उसी तरह से ये कर रहा है। कल पुदीना बेच रहा था ना। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इंटीग्रेट फॉर बाई, सो बाई के लिए हम करेंगे तो अगेन यू गेट बाई बिकॉज इट इज इंटीग्रल डी बाई, एंड देन अगेन सब्स्टिट्यूट लिमिट्स, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से भी इफ यू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स तो अगेन यू गेट 2, दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए माइनस ए टू प्लस ए, एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square when you substitute limits. So this one is nothing. Now you can just integrate for x. So integrate for x. Okay. So this is 4 and a square minus x square. Now substitute, integrate it for x. So integrate, if you do that, तो ये क्या आ जाएगा 4 a square x minus x cube by 3, और x की लिमिट्स हमारी क्या है अब माइनस ए टू प्लस ए, सो सब्स्टिट्यूट लिमिट्स क्या आ गया बताओ, सो यू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स, सो ये आ गया हमारा 4a क्यूब माइनस 4a क्यूब बाई 3, ये अपर लिमिट से आ गया माइनस 4a स्क्वायर माइनस ए माइनस 4 माइनस ए क्यूब बाई 3, ओके, एंड अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 16a की पावर 3/3. राइट, सो इफ यू हैव बुक समवन देन यू कैन जस्ट चेक कि सेम रिजल्ट है, राइट। उसमें डायरेक्टली 8 लिख दिया है, सो वो कंफ्यूजिंग लगता है, ओके, बट यू कैन कैलकुलेट इट, ओके, सो नाउ यू कैन सी, कोई मुझसे बोल रहा था कि ये ऊपर का मुझे दिखा दो, सो जस्ट सी टू इट, ठीक है। इज इट ऑल राइट? So now we have done line integral, surface integral and also volume integral. Okay, now let us come to the theorems, और ये बीच बीच में आपके यूज होते रहेंगे like line integral, surface integral and volume integral. Okay, so let me come to the theorems. So you have heard about Gauss's divergence theorem, is that right? Gauss divergence theorem, गॉस का नाम तो सुना होगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, Yes, ma'am. Gauss. यस, सो दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके, एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेनली कन्वर्ट्स ट्रिपल इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल, और यू कैन से डबल इंटीग्रल टू ट्रिपल इंटीग्रल, ओके, सो whichever way you can easily solve, you can solve your question, okay, that's why this theorem is very useful. So this says Gauss divergence theorem says the surface integral of a vector field A over a
closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector field A over the volume enclosed by the surface So mathematically you can write this statement. So mathematically it can be written as surface integral S over a closed surface. तो मैं closed surface के लिए ये symbol लगाती हूँ. Okay, so over a closed surface S is equal to this is equal to the volume integral, okay, of divergence A dv, okay, और इसको delta dot A dv, okay. So this theorem gives you a method of converting or method of reducing triple integral to double integral and vice versa, okay. So let me once again read this theorem, statement of the theorem. The surface integral of a vector field A. So you can see from the, just see this mathematical statement. You can see the surface integral of a vector field A, okay, over a closed surface S. तो ये closed surface के लिए मैंने ये symbol लगाया है, okay. This is equal to the volume integral of the divergence of A dv, okay. So let us prove this theorem. Okay. So let us consider a closed surface. So closed surface किस तरह की होती है? Closed surface है, for example, can you see me? छोटा सा कोई छोटा सा सरफेस दिखाई दे रहा है आपको? छोटी सी डिब्बी है, बहुत छोटी सी डिब्बी है, एंड यू कैन सी कि ये चारों तरफ से क्लोज है, ओके. सो इट्स ए क्लोज सरफेस, एंड क्लोज सरफेस है तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम भी है, राइट. ये क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है, तो इसके अंदर कोई वॉल्यूम है, ओके. किसी भी शेप की ले सकते हो, तो किसी भी शेप की तुम्हारे पास सरफेस है जो कि चारों तरफ से बंद है, दिस मीन्स कि इट्स ए क्लोज सरफेस, ओके. एंड इट एनक्लोजेज सम वॉल्यूम. उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा. जैसे खाली बॉल है अगर आपके पास, तो एक बॉल की सरफेस है, ओके, और उसके अंदर वॉल्यूम है. सो वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस, वी कंसीडर ए वेक्टर फील्ड. इन दैट वेक्टर फील्ड वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस, ओके, of any shape if you like, okay, of any arbitrary shape. And now if you divide for example this, if you consider inside volume, and if you divide this volume into number of pieces, तो क्या होगा, एक पीस इसमें कैसा बनेगा? अगर तुम किसी वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हो तो कैसे बनता है? क्यूब टाइप का बनता है, राइट. क्यूब टाइप का बनेगा ना. सो क्यूब टाइप का बनेगा, okay. So let me first make this figure, okay, and then I will do further. फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, मैं भूल जाती हूँ कि होल्ड करना है. स्क्वायर बना के होल्ड कर लीजिए. अच्छा, उससे भी हो जाता है. इसमें स्क्वायर बनना है. अच्छा, गुड.
स्क्वायर वन के भी होल्ड करके देख लेते हैं. You are right. तभी बोलते हैं ना, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो. हाँ, रिमूव हो गया ये बंदा. गुड. वो ज्वाइन किए हुए था. काश. हम्म. गुड. ओके. ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस क्लोज सरफेस एस. हमने कोई भी क्लोज सरफेस एस कंसीडर की. ओके. एंड किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की हो सकती है, विच इज ड्रॉन इन सम वेक्टर फील्ड. ओके. एंड विच इंक्लोजेज सम वॉल्यूम. Is that right? Now we divide this surface into number of pieces and we consider one such piece, and this piece you know is called volume element. Okay. Now what is divergence of A? Divergence of A की मैंने आपको physical interpretation बताई थी, if you remember. What is divergence of A? Divergence of A represents the amount of flux diverging per unit volume. Right? डाइवर्जेंस ए की क्या थी हमारी फिजिकल इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन? दिस रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड और अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम. ओके. सो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू दिस वॉल्यूम एलिमेंट dV, अगर मैं इस वॉल्यूम एलिमेंट को dV बोलूं, देन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? Divergence A multiplied by dV, right? So this is divergence of A dV. यहां तक पता चल रहा है कि नहीं? हमने क्या किया? We consider a closed surface. Okay, तो closed surface है, so obviously it had some volume, so we say that it encloses some volume. Okay. Now हमने क्या किया? We divide this volume, okay, into number of pieces. Okay, and we consider one such piece. So we consider volume element dV. Okay. Now our definition of divergence of A or physical interpretation of divergence of A says that it represents the amount of flux diverging per unit volume. Means unit volume से जो हमारा diverge हो रहा है fluid, that is divergence of A. Means एक point से जहां से हो रहा है. Right? So this means the fluid or the flux diverging from this volume, जो कि हमें वॉल्यूम एलिमेंट है, from this volume element dV क्या हो जाएगा? Divergence A multiplied by dV. So this is divergence of A dV. Now this applies to all the volume element. Right? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये छोटे छोटे जो वॉल्यूम एलिमेंट है इन सबका सम करना पड़ेगा. एंड सम कंटिन्यूस सम करना पड़ेगा. दिस मीन्स कि हमें इंटीग्रल साइन लेना पड़ेगा. राइट? और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 इंटीग्रल साइन लेने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. Okay. अगर इतना पता चला है, then let us write down up to here, then I would do further. Okay. So let us consider a closed surface S, okay, of any arbitrary shape drawn in a vector field A. Okay, and enclosing a volume, volume V. Okay, now let dV be a small cubical just a minute, बहुत परेशान कर रहा है कबूतर. भाई जाओ, क्यों परेशान करने में लगे पड़े हो. Okay. Okay. So let dV be a small cubical volume element. Okay. Now, as we know, what is divergence of A? This divergence of A represents the amount of flux diverging per unit volume. Okay. So therefore the flux diverging through the volume element dV is nothing but divergence A multiplied by this volume element, right? Now this applies to all the volume elements. Okay, so the total flux diverging through the volume means whole volume, okay, or entire volume you can say, okay, is therefore this H you have to integrate it. So divergence A
dv. ये हो गया हमारा, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर a. Okay, now this is first part. Now let us consider a small element of area ds on the surface s. Means अब ये भी कोई भी हमारे पास ये है, अगर हमारे पास ये कोई भी क्लोज सरफेस है, okay? दिख रही है ये सरफेस? यस मैम. ओके, अब सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये पूरी सरफेस है. नाउ आई वांट टू कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एलिमेंट. तो मैं ये दिखाने के लिए मैंने ये डाल दिया है आपको कि मान लो आप छोटा सा सरफेस एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ds. ओके, एंड इसको पूरे में ऐसे करके आप मूव करोगे तो सब जगह अगर मूव करोगे चारों तरफ तो ये पूरी सरफेस कवर हो जाएगी, राइट? सो वी कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds on the surface. Okay, and now if n hat is the unit positive outward normal upon this surface ds, okay, and a is a vector making an angle theta with this vector n hat, okay, then the flux through this surface element क्या हो जाएगा? Flux through the surface element is area of this times the normal component of the vector on it. ऐसे ही किया था ना हमने. So now we consider a small surface element, okay, upon this surface S. हम क्या करते हैं कि अब हम सरफेस, पहले हमने वॉल्यूम कंसीडर किया था, अब हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं. तो वी कंसीडर ए सरफेस, तो ये क्लोज सरफेस है. नाउ वी डिवाइड दिस सरफेस इनटू नंबर ऑफ पीसेस and we consider one such piece and we call this a surface element, as you know. So we call it ds, surface element ds. Okay, and इसका normal unit positive outward normal, okay, is n hat. Okay, and a is a vector which makes an angle theta with this n hat. Okay, then the component of a, okay, then the component of a along n hat क्या हो जाएगा? a dot n hat. Okay, so a dot n hat means a cos theta, okay, because n hat is 1. So a cos theta, a magnitude of a times magnitude of n times cos theta. So this means ki a cos theta. So component of a, okay, along n hat is a cos theta. Now the flux through this surface element or flux through the surface element ds is defined as the क्या था वो, product of the normal component of the vector and the area of that surface. Okay, so area of this surface क्या हो जाएगा? Small surface ds. Okay, and normal component of the vector upon it क्या हो जाएगा? a cos theta or a dot n hat, right? So a cos theta. Okay, so total flux through the entire surface क्या हो जाएगा? You do it for this whole surface. This means you have to integrate it. Yes, so you have to integrate it and you are integrating the surface. So this means you have to put two integral sign. Is it clear? Okay, so you get a surface integral. Is that right? And now let me write down at least up to here. Then so now let us consider now let us consider a small element वो हमने पिक्चर में कहाँ दिखाया है इसमें. This is your ds, this is ds, this is dv, this is dv and यहाँ पर मुझे ये ds है. And now if you consider this is unit normal and vector a and this angle is theta. Okay, so let us consider a small element of area ds upon
the surface S. Okay, and let n hat be the unit positive outward normal upon ds. Okay, now if theta is the angle between this vector and n hat, then the component of A along n hat is A dot n hat, or let me write down here A dot n hat, which is nothing but A cos theta. Okay, now the flux through the surface element ds is defined as the product of the area ds and the normal component of vector so normal component of the vector क्या हो जाएगा A dot n hat. मैं एक बार ऊपर करना थोड़ा। अभी फिर से दिखाऊंगी सारा, फिर से बताऊंगी। ओके ठीक है। Yes ma'am. So A dot n hat times ds. So A dot n hat ds क्या हो जाता है? This is A dot n hat ds and A n hat ds you can write A dot vector ds. Is it clear? n hat ds को हम लिखते हैं Yes ma'am. vector ds. Okay, so this is because this is a vector area, vector ds. Okay, and so the total flux through the entire surface S is therefore क्या आ जाएगा? You have to integrate it twice, so this means S, and closed surfaces लिए we can put this thing. Okay, and A dot ds. Okay, and these two must be equal. क्यों होगा ये दोनों equal? This must be the same as the total flux diverging through the volume. Okay, ये जो जितना भी surface से हमारा बाहर आ सकता है, okay, so that is equal to the volume diverging from the volume. So this means the total flux diverging from the volume V, which is enclosed by the surface S. So ये दोनों equation number A and B they must be equal. क्यों होगा equal? क्योंकि हमारा किसी भी surface से कितना हमारा flux बाहर आ सकता है, sorry, किसी भी volume से कितना flux हमारा बाहर आ सकता है जो कि उसकी surface से आ सकता है, right? So therefore these two must be equal. Okay, so therefore so this must be
same as the total flux, okay, diverging from the volume be enclosed by the surface S. Okay. Therefore, equation number A and B are equal. Okay. So therefore, the surface integral A dot n hat ds, this is equal to the volume integral divergence A dv. Okay, and this is your Gauss's divergence theorem. Okay, so we have done the proof of this theorem. Let me once again read this. Okay, हमने क्या किया? Let me once again quickly do it. Okay, Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem says that the surface integral of a vector field A over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector field A over the volume enclosed by the surface. So mathematically you can see it can be written like this. The main purpose of this theorem is that it converts the double integral to triple integral or triple integral to double integral. So the whichever way you like, you can solve the question. Okay, then sometimes it is easier to solve in triple integral, sometimes it is easier to solve in double integral. Okay, so you can do that. So for proving this theorem, what we do, we consider a closed surface. Okay, and if it is a closed surface, then it must be enclosing some volume. So it encloses some volume. Okay, now we divide this volume into number of pieces and we consider one such piece and we call it a volume element dv. Okay, now we know the definition of divergence of or the physical interpretation of divergence of a vector field A, and it says that it represents the amount of flux diverging per unit volume. Okay, so this means unit volume से जो flux जा रहा है, that is divergence of A. Okay, so this means it is at a point. So therefore the flux diverging through this volume element dv क्या हो जाएगा? Divergence A multiplied by dv. Okay, now the total flux diverging through the entire volume, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो छोटे छोटे जो पीस हमने जो कंसिडर किए थे, इन सब का सम करना पड़ेगा. इन सब के लिए वही सब हमें करना पड़ेगा and then we do the sum. So this means we have to put the integral sign, and यहाँ पर volume integral है, so obviously we have to put 3 integral sign. Okay, volume integral ले रहे हैं, so हमारा ये 3 integral sign आ गए. Okay, so integral v divergence A dv आ गया. So this is your first equation. Now for now what we do, अब हम क्या करते हैं, we consider the surface. Okay, surface of this closed surface. So surface अब हम consider करते हैं. Now we divide this surface into number of pieces and we consider one such piece, and this piece is called surface element, which is denoted by ds. Okay, magnitude is denoted by ds. Okay, so and if n hat is the unit positive outward normal on this surface element ds. Okay, and if A is the vector which makes an angle theta with this vector n hat. Okay, then the component of A, okay, along n hat क्या हो जाएगा? A cos theta or A dot n hat. Okay, now the flux through the surface element ds, the flux through any small element ds is defined as the area of that element times the normal component of the vector on it. Okay, so normal component of the vector on it क्या है? A dot n hat, and area of this small element is ds. Right,
So flux through this small element is A dot n hat ds. Now this applies to all the surface element. So we have to write it for the whole surface or for the entire surface. So entire surface का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? We have to sum up all these small element. This means we have to take integral sign, and यहाँ पर surface integral तो हम surface integral का sign लेंगे, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रल लगा दिया, एंड क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज सरफेस का मैंने साइन लगा दिया है. ओके, नाउ दीज टू मस्ट बी इक्वल. व्हाई दीज टू आर इक्वल? बिकॉज कि टोटल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर आ सकता है जो कि उसकी सरफेस में से सिर्फ बाहर आ सकता है. ओके, सो देयरफॉर दीज टू आर इक्वल, एंड देयरफॉर दिस सरफेस इंटीग्रल is equal to the volume integral, and this is your Gauss's divergence theorem. Okay, so now we have proved Gauss's divergence theorem. So if you have understood this Gauss divergence theorem, then we can take few examples of this. Okay, and if you have any question in your mind, you can just ask me, and then we go further. मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. ठीक है? यस मैम हो गया. Okay, so if you people have no questions, then I can take few examples. So let us take this example. Evaluate surface integral S f dot ds where f is given to you. This is equal to 4xzi minus by square j plus by zk. Okay, and S is the surface of the cube, and S is the surface of the cube bounded by x equal to 0 to x equal to 1, y equal to 0 to y equal to 1, and z equal to 0 to z equal to 1. So we want to evaluate the surface integral, okay, f dot ds, where f is given to you and s is given to you. S is the surface of the cube bounded by this. Okay, boundaries दी हुई हैं. Okay, so ये cube की हर जगह length 1 है. Okay, now let us do it. So if we want to use this Gauss's divergence theorem, then we can do it easily. So let us use Gauss divergence theorem, and according to Gauss divergence theorem, okay, it is a closed surface. You can see from here, it is written here that it is a surface of the cube bounded by this. So obviously it is a cube, okay, which encloses some surface. So now use Gauss divergence theorem. So by Gauss divergence theorem क्या हो जाएगा ये? Gauss divergence theorem this integral S f dot ds, this is equal to the volume integral divergence f dv. Okay, now divergence f you know, you can just write divergence f तुम्हें दिया ही हुआ है तो delta dot f you can write down. So let us write down delta dot f. मैं यहाँ पर अब directly लिख सकती हूँ because you have done enough practice for this. So if f is, let us say, fx I plus fij plus fzk, okay, where fx is 4xz, fy is minus y square. Okay, so delta fx by delta x plus delta fy over delta y plus delta fz over delta z. Okay, or you can just write down directly values. Okay,
इफ यू लाइक, एंड डी वी क्या है हमारा, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, सो दिस मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट इज डी एक्स डी वाई डी जेड. सो नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. ओके, सो ये क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा बाई डेल्टा एक्स एफ एक्स इज 4xz, ये, और यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख सकते हो 4xz है ये, एंड ये क्या है माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये क्या है हमारा बाई जेड. इज दैट राइट? सो मैं यहीं पर लिख दिया, तुम अपने अलग लिख कर सकते हो. सो लेट अस डू इट. तो ये यहाँ से क्या हो गया, डेल्ट यू आर डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज 4z. ओके, 4z माइनस यहाँ से क्या आ गया 2 बाई, एंड यहाँ से प्लस बाई, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड. So this is equal to 4z minus y dx dy dz, and now you substitute limits. तो लिमिट्स दी हुई हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x की y की z की तीनों की दी हुई है हमें. ओके, सो दिस इज 0 to 1, दिस इज ऑल्सो 0 to 1, दिस इज ऑल्सो 0 to 1, and if it is given to you, you can just solve it like any other volume integral. Can you do it now? क्या आ गया आंसर बोलो. Yes, someone, you are right. Okay, so this is equal to 3/2. Okay, first you have to integrate it for z, and then for y, and then for x. Okay, how many of you have done it? Please write down in chat box. एक बार अगर समझ में आ गए कैसे करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट. ओके, सो ये बीच बीच में यूज होते रहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, ओके, व्हेनेवर नीडेड. ओके, only 3-4 students have done it. Okay, so I believe that now you can do it. So, now let us take this next example. This says that evaluate surface integral r dot n hat ds, where S is the closed surface. Okay, so again you can solve it. Now apply Gauss divergence theorem. तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल r dot n hat ds, this is equal to volume integral divergence r dv, and what is r? R is your position vector. Okay, xi cap yj cap. right, so if you write down the divergence of this, then this means delta dot xi plus yj plus zk. Okay, and dv क्या है हमारा dx dy dz. Okay, now if you take dot product, then this thing equal to
क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड ओवर डेल्टा जेड. सो दिस मीन्स इट इज 1 + 1 + 1, सो 3 आ जाएगा. इज दैट राइट? So this is 3. Okay, if you are taking dot product of delta dot r, then you get 3. And now you have here dx dy dz. तो अब यहाँ पर कोई सरफेस दी नहीं हुई, हमें कोई सरफेस की लिमिट्स नहीं दी हुई, तो हम जनरल लिख देंगे. सो दिस इज 3 एंड यहाँ पर ये वॉल्यूम के लिए है, सो यू कैन राइट जस्ट v वॉल्यूम, 3 times the volume v. Okay, is it clear? पता चल गया कि नहीं? ये लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में ये किया कि ये इसमें अब तुम्हें कोई लिमिट तो दी नहीं है, या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट दिस सरफेस इंटीग्रल वेयर एस इज द क्लोज सरफेस. सो जनरल थिंग दी है, एस इज द क्लोज सरफेस. ओके, एंड सरफेस किस तरह की है, उसकी क्या बाउंड्री है, ये हमें कुछ नहीं दिया हुआ. ओके, सो कोई भी सरफेस है जो कोई भी वॉल्यूम एनक्लोज किए हुए है, सो इट्स फाइन. सो हमने क्या किया, इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके ये लिख दिया. नाउ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो डॉट प्रोडक्ट इससे क्या आ गया हमारा 3. सो ये 3 लिख दिया. एंड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल v dx dy dz को मैंने ये लिख दिया. अब इसको जनरली इस फुल इसको क्या लिखेंगे हम, दिस डिफाइंस द वॉल्यूम. सो इसको हम 3 times ये हमारा वॉल्यूम लिख दिया. ओके, ठीक है, जनरल लिख दिया और कुछ नहीं किया. Now next example, if S is any closed surface enclosing a volume V and A is given to you, A equal to AXI plus B by J plus CZK, okay, where A, B, C are constants, then prove that integral S A dot n hat ds, this is equal to A plus B plus C V. Okay, if however S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square, this means a sphere of radius 1. Okay, then show that A dot n hat ds, this thing equal to 4y3 pi A plus B plus C. So just look at it, क्या दिया हुआ है इसमें, if S is any closed surface enclosing a volume V and vector A is given to you, then prove that this surface integral is equal to A plus B plus C times V. However, if S is the surface of the sphere and sphere किस तरह का है, it is a sphere with center at 0 0 0, means center at the origin and radius 1. Okay, then we have to show that the surface integral is equal to the 4 by 3 pi A plus B plus C. I'm sorry. तो ये क्या आ गया आपका, जस्ट डू इट, अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. क्या आ गई,
Gauss divergence theorem is A dot n hat ds, this is equal to क्या आ जाएगा आपका, डाइवर्जेंस ए डी वी. ए तुम्हें दिया हुआ है, सो फाइंड आउट डेल्टा डॉट ए. डेल्टा डॉट ए क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ए एक्स. सो पार्शियली यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाई एंड जेड. क्या आ गया ये आपका, कैन आई राइट डाउन इट डायरेक्टली, दिस इज डेल्टा डॉट ए. इज दैट राइट, कर लोगे ना डेल्टा डॉट ए तो. सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी. ओके, सो ए प्लस बी प्लस सी डी वी आ गया ये आपका. एंड दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी एंड डी वी लिखा है या डी एक्स डी बाई डी जेड है. देन ये क्या आ गया तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड इसको जनरली मैं लिख सकती हूँ वी, राइट. सो मैंने वी लिख दिया. अब यहां तक तो ये फर्स्ट प्रूव हो गया हमारा. अब दिया हुआ है एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 pi r. 4/3 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो पाई आर क्यूब. ओके, सो पाई आर क्यूब, बट आर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर क्या है हमारे पास 1. So this is 4/3 pi. This is how we do it. Okay. So now I think let us close it. Okay, it's enough for today. मैम थोड़ी स्लाइड ऊपर करना. और ऊपर थोड़ा नीचे में मनसर आंसर वाली में. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. ओके देन वी मीट टुमारो. हाँ बोलो. मैम r³ का क्या होगा.